हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं क्लास 6 का मैथ गणिता प्रकाश पेज नंबर 72 के फिगर इट आउट क्वेश्चन। ठीक है, एस्टिमेट क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। पहले हम इस वीडियो में 3 क्वेश्चन कर चुके हैं इसके। एस्टिमेट द नंबर्स ऑफ हॉलीडेज यू गेट इन ए ईयर including weekends, festivals and vacations, then try to get and extend numbers and see how close your estimate is। तो आपको एस्टिमेट बताना है कि आपके ईयर्स में कितने छुट्टियां होती हैं, है ना। तो वीकेंड, फेस्टिवल ऐसे बताना है, वीकेंड में कितनी है, फेस्टिवल्स में, वोकेशंस में, ऐसे आइडिया लगा के देन ट्राई करना है आपको एग्जैक्ट नंबर आपके पास क्या है और एस्टिमेट किया था वो क्या नंबर है और कितने क्लोज आप एस्टिमेट के या एग्जैक्ट नंबर के पहुँचे हैं। तो आपको ये चीज़ दिखानी है राइट करके। तो मान लो हमें यहाँ पर एस्टिमेट हॉलीडेज हम मान लेते हैं एक ईयर में कितनी होती हैं, तो 150 हमने मान लिया, इसको 150 होती हैं एस्टिमेट हमारे पास हॉलीडेज। पर हमें नंबर ऑफ हॉलीडे संडे कितनी होती है, तो हमें पता है कि संडे कितना होगा 1 ईयर में, कितनी बार आता है, तो 52 टाइम्स आएगा हमारे पास, संडे 52 टाइम्स आएगा। आप करके देख लेना। तो 1 ईयर में 52 अगर हमारा संडे आता है तो सैटरडे कितनी बार आया हमारे पास, सैटरडे कितनी बार आएगा, सेकंड पर मंथ की छुट्टी होती है ना हमारी, सेकंड सैटरडे की छुट्टी होती है, तो सेकंड सैटरडे कितना होगा हमारे पास, 24 होगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और जो हॉलीडेज होती है ना, अगर आप इसको काउंट करोगे कैलेंडर में या फिर कहीं पे, तो आपको हॉलीडेज, पब्लिक हॉलीडेज कितनी मिलेंगी, 15 मिलेंगी। ठीक है, और अगर समर वेकेशन को आप काउंट करते हो तो आपके पास कितनी समर वेकेशन जो है मिलती हैं आपको, तो वो टोटल 45 मिलती हैं, क्योंकि 30 तो कंप्लीट होती हैं और 15 जो है पहले अब समर वेकेशन की होने लग गई है, या 15 बाद कर देते हैं, है ना। तो ऐसे 45 टोटल लगा के हमारी समर वेकेशन हो जाती हैं। अब विंटर वेकेशन पता है सभी को कितनी होती है हमारे पास, तो 15 विंटर वेकेशन हो जाती है। अब की बार 45 थी ना समर वेकेशन, तो विंटर वेकेशन होगी 15। तो टोटल हमारे पास ये अगर हम टोटल करते हैं ना, तो हमारे पास 151 के अराउंड आता है, और हमें जो एस्टिमेट लगाया था वो 150 के अराउंड था। तो हम क्लोजेस्ट ही तो जो चले गए, है ना। तो 151 के हम क्लोजेस्ट ही चले गए कि 50 हमने बिल्कुल सही जो है लगाया था। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें एस्टिमेट द नंबर्स ऑफ लीटर्स ए मग। एक मग में एस्टिमेट बताना है कि कितने लीटर्स आपको जो है ए बकेट में कितने पानी टैंक होल्ड कर सकता है लिक्विड को, एंड इन ओवर हेड टैंक कैन होल्ड, तो कितना जो है वो बकेट में आ सकता है, कितना मग में आ सकता है। अब एस्टिमेट लगा के बता दो आपका मग में, आपका जो बकेट है उसमें कितना पानी आ सकता है। यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं कैपेसिटी ऑफ अ मग की कैपेसिटी 0.31 है, तो कैपेसिटी ऑफ ए बकेट की कितनी हो जाएगी, 15 × 20 लीटर हो जाएगी। आइडिया लगा दो, कहीं पर आइडिया लगा के आप राइट कर, 0.31 है, 0.32 भी राइट कर सकते हो, 0.35 भी राइट कर सकते हो, है ना। तो कैपेसिटी ऑफ ए टैंक की कितनी हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर राइट कर सकते हो 10,001 लीटर्स। एस्टिमेट करना है 10,000 भी राइट कर सकते हो। नेक्स्ट फिगर इट आउट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, राइट 1 5 डिजिट नंबर्स एंड 2 3 डिजिट नंबर्स सच दैट द सम इज 18,670। अगर आपको ना 5 डिजिट नंबर्स का लिखना है एक, और एक 2 3 डिजिट्स नंबर राइट करना है, और उसका मतलब 2 लिखने हैं 3 डिजिट्स के नंबर। ठीक है, उनका सम है ना 18,670 आना चाहिए। ऐसे ऐसे नंबर लेने कि उनका सम करे तो 18,670 आ जाए। तो आप एस्टिमेट लगा के यहाँ पे राइट कर सकते हैं। जैसे 16,000 के अकॉर्डिंग अराउंड ले लो नंबर, और 2 डिजिट्स हैं वे 3 डिजिट्स वाले, तो उनको थोड़ा सा कम ले लो वैल्यू। हम यहाँ पे राइट करेंगे लेट 5 डिजिट नंबर्स 16,940 हम राइट कर सकते हैं। अब हमें 3 डिजिट्स के 2 नंबर्स लेने हैं, तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं फर्स्ट नंबर ले रहे हैं 3 डिजिट्स का, तो वो नंबर हमारे पास रहेगा क्या, 830,
एंड नेक्स्ट जो नंबर लोगे ना, अगर वो ऐसा नंबर लेना जो आपको प्लस करने के बाद आपको वही आंसर दे जो उन्होंने कहा है, ठीक है। तो आप ऐसा नेक्स्ट नंबर ले सकते हैं। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हो और उस टोटल में से माइनस करोगे तो आपको 900 मिलेगा, ठीक है। अगर इन दोनों को प्लस करते हो और जो टोटल नंबर था ना हमारे पास, कितना था हमारे पास टोटल नंबर 18,670, अगर इसमें से इन दोनों को ऐड करने के बाद आपको 900 ही मिलेगा नंबर, तो 3 डिजिट्स का नंबर हम 900 जो है एज्यूम कर लेते हैं, ओके। तो अब हमें अगर इनका सम करते हैं तो आप दिखा सकते हो यहाँ पर, अगर हम 16,940 को और 830 को और 900 को अगर तीनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 18,670 नंबर ही आता है। तो वे नंबर कौन कौन से हैं? 5 डिजिट का ये है, 3 डिजिट का ये है और 3 डिजिट का ये नंबर्स है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, चूज ए नंबर्स बिटवीन 210 एंड 390, क्रिएट ए नंबर्स patterns similar to those shown in section 3.9 that will sum up to these numbers। तो एक नंबर चूज करना है आपको जो 210 और 390 के बीच में है और एक नंबर पैटर्न जो है बना रहा है टू दोज शोन इन सेक्शन 3.9, मतलब 3.9 जो सेक्शन आपकी बुक में पीछे गिवन है, विल सम अप टू दिस नंबर। तो वो कौन सा सेक्शन है वो देख लेते हैं। तो मान लो हम वो नंबर चूज कर लेते हैं, हमारा जो 320 चूज कर लेते हैं, जो किस किस के बीच में था, 210 और 390 के बीच में था। 210 और 390 के बिटवीन्स में हमने नंबर सेलेक्ट किया है 320। तो इन केस ऑफ 20 अब आपको ये जो है टेबल बनानी पड़ेगी यहाँ पर ऐसे। तो 2 नंबर्स ले रहे हैं हम, एक 20 और एक 10। दो नंबरों की हेल्प से हम 320 तक पहुँचेंगे। कैसे? अगर आप यहाँ पर 20 ऐसे राइट कर रहे हो तो आपको 20 कितनी टाइम्स राइट करना है? तो 4 टाइम्स 1 2 3 4 तो आपके पास हो गए कॉलम, ठीक है। और 1 2 3 4 हो गई रो। तो यानी कि 4 × 4 और कौन सा नंबर है? 20 नंबर्स है। तो यहाँ पे राइट करोगे 4 × 4 × 20, 320 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। इन केस ऑफ 10, अगर आप 10 के केस में जा रहे हो तो भी आपके पास क्या हो जाएगा? रो कितनी है? पूरी रो काउंट कर, पूरा कॉलम काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 एंड 4 आपके पास कॉलम है। और रो कितनी है? 1 2 3 4 5 6। तो 4 × 6 आपके पास क्या हो गई? रो हो गई। प्लस 4 × 2, यहाँ पर 1 2 3 4 तो ये हो गए, 4 तो ये हो गए। और कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है। तो 4 × 2 ये हो गया। तो आप 20 को ऐड किया तो आपको 320 मिला। अगर आप 10 की वैल्यू को अगर सिंप्लीफाई कर रहे हो, कितनी टाइम्स है 10, तो आप 4 × 6 यानी कि यहाँ से 4 × 6 आ जाएगा और 4 × 2 आ जाएगा। और मल्टीप्लाई में किस नंबर के निकाल रहे हैं? 10, तो 10 नंबर राइट कर देंगे। तो 6 4 जा 24 प्लस 4 2 जा 8। अब 24 प्लस 8 को अगर हम ऐड करते हैं 32 आता है। 32 की मल्टीप्लाई 10 के साथ करोगे 320 आ जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 7 था जो आपको ये नंबर चूज किया था और हमने इसकी हेल्प से 2 नंबर्स की हेल्प से हमने ये टेबल सोल्व किया। तो इसमें हमें नंबर पैटर्न से ही बताना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है रिकॉल द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 फ्रॉम चैप्टर 1 टेबल 1। वाई इज द कोलार्ज कंजक्चर करेक्ट फॉर ऑल द स्टार्टिंग नंबर्स इन दिस सीक्वेंस। ठीक है, आपको ये टेबल बनानी है और ये बताना है कि 2 फ्रॉम चैप्टर पावर्स ऑफ 2 आपको दिखानी है। तो पावर्स ऑफ 2 यानी कि 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 की पावर 2 करोगे 4 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8। ऐसा ही तो किया था चैप्टर 1 में हमें नंबर्स में। 2 की पावर 4 में 16, 2 की पावर 5 करेंगे 32, 2 की पावर 6 करेंगे तो 64। क्वेश्चन नंबर 9 है चेक इफ द कोलार्ज कंजक्टर होल्ड्स फॉर द स्टार्टिंग नंबर्स 100।